मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा, द्वितीय ज्योतिर्लिंग की महागाथा। कल्पना कीजिए, कैलाश पर्वत की दिव्य भूमि, जहां हिमाच्छादित शिखरों के बीच भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक निवास करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब एक छोटी सी घटना ने पूरे देवलोक को भावनाओं के महासागर में डुबो दिया। यही घटना आगे चलकर द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के प्राकट्य का कारण बनी। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मन में विचार आया कि अब उनके दोनों पुत्र विवाह योग्य हो चुके हैं। लेकिन समस्या यह थी कि पहले विवाह किसका हो। भगवान शिव ने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, जो पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा उसका विवाह पहले होगा। यह सुनते ही वीर और तेजस्वी कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर विश्व भ्रमण के लिए निकल पड़े। उनका वेग इतना तीव्र था कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। दूसरी ओर गणेश जी का वाहन एक छोटा सा मूषक था। वे समझ गए कि गति में कार्तिकेय को हराना असंभव है। तब उन्होंने अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़कर उनकी 7 परिक्रमा की। भगवान शिव ने पूछा, पुत्र, तुमने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड के समान है। उनकी परिक्रमा करना समस्त पृथ्वी और लोकों की परिक्रमा के बराबर है। उनकी बुद्धिमत्ता और शास्त्र सम्मत उत्तर सुनकर शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करके कैलाश लौटे। लेकिन लौटते ही उन्हें ज्ञात हुआ कि गणेश जी का विवाह पहले ही संपन्न हो चुका है। यह सुनकर उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। क्रोधित होकर उन्होंने कैलाश छोड़ दिया और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। कार्तिकेय अंततः एक अत्यंत पवित्र पर्वत पर पहुंचे जिसे क्रौंच पर्वत कहा जाता था। वहीं उन्होंने एकांतवास आरंभ कर दिया। उन्होंने प्रण लिया कि अब वे किसी से नहीं मिलेंगे। समय बीतता गया, लेकिन पुत्र वियोग में माता पार्वती का हृदय व्याकुल रहने लगा। भगवान शिव भी अपने पुत्र के दुख को देखकर चिंतित हो उठे। यदि आप भी सनातन धर्म, पुराणों की अद्भुत कथाएं और ज्योतिर्लिंगों का दिव्य इतिहास सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल सनातन वेद गीता वाणी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी दिव्य कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब आइए आगे बढ़ते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की इस अद्भुत कथा की ओर। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, हमारा पुत्र दुखी है, हमें उसके पास जाना चाहिए। तब भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं क्रौंच पर्वत पहुंचे। लेकिन जब कार्तिकेय को उनके आने का समाचार मिला तो वे और आगे पर्वतों के भीतर चले गए। वे अभी भी क्रोधित थे। अपने पुत्र के प्रति प्रेम से अभिभूत होकर भगवान शिव ने निर्णय लिया कि वे उसी क्षेत्र में सदैव निवास करेंगे। माता पार्वती भी उनके साथ रहने लगी। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप में वहां प्रकट हुए और एक दिव्य शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। माता पार्वती को मल्लिका कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमेली के पुष्प जैसी सुगंधित और पवित्र। भगवान शिव का एक नाम अर्जुन है। जब दोनों ने उस पवित्र स्थान पर संयुक्त रूप से निवास किया तब वह ज्योतिर्लिंग मल्लिका प्लस अर्जुन बराबर मल्लिकार्जुन कहलाया। यही कारण है कि यह ज्योतिर्लिंग शिव और शक्ति के संयुक्त स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। पुराणों में वर्णित है कि जो भक्त श्रद्धा से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे शिव
और शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये ज्योतिर्लिंग केवल मोक्ष का मार्ग ही नहीं, बल्कि माता पिता और संतान के अटूट प्रेम का भी प्रतीक है। आज का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थान श्रीशैलम जिला, नंदयाल राज्य, आंध्र प्रदेश। पर्वत श्रीशैल पर्वत। नदी कृष्ण रिवर के तट के समीप। देश इंडिया। श्रीशैल पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित यह मंदिर घने जंगलों और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। यहां आने वाले भक्तों को ऐसा अनुभव होता है मानो वे सीधे शिव पार्वती की दिव्य उपस्थिति में पहुंच गए हों। ये कथा सिखाती है कि बुद्धि और श्रद्धा बल से भी श्रेष्ठ हो सकती है। गणेश जी ने जहां ज्ञान का मार्ग दिखाया, वहीं कार्तिकेय की कथा माता पिता और संतान के प्रेम की गहराई को दर्शाती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हमें याद दिलाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों और अपने प्रियजनों को कभी नहीं छोड़ते। जब पुत्र क्रोध में दूर चला गया, तब माता पिता स्वयं उसके पीछे चल पड़े। यह प्रेम, यही करुणा और यही दिव्यता मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की आत्मा है। श्रीशैल पर्वत पर आज भी महादेव और माता पार्वती अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। हर हर महादेव, जय मल्लिकार्जुन महादेव।